नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आज एक बार फिर से स्वागत है आपका कन्हैया कैरियर पॉइंट के डिजिटल प्लेटफॉर्म मस्ती की पाठशाला पर। दोस्तों, मैं आपको आज रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2 लेकर आया हूं। लेकिन दोस्तों, आपको उससे पहले इस सेशन को शेयर करना होगा, लाइक करना होगा और अपने दोस्तों को भी बताना होगा। अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप हेडिंग में देख पा रहे हैं कि अपन आज करेंगे कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट 2 के बारे में बात। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट फर्स्ट किया था, उसमें मैंने 8-10 टाइप के क्वेश्चंस और उसके कॉन्सेप्ट्स बताए थे। आज दोस्तों, अपन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, मुश्किलें हमेशा बेहतरीन लोग या मजबूत लोगों के सामने ही आती है, क्योंकि मुश्किलें हमेशा बेहतरीन और मजबूत लोगों के सामने आती है, क्योंकि वो लोग उसे बेहतरीन तरीके से या आसानी से उसका मुकाबला कर सके, उसको मजबूती से उन मुश्किलों को आसान बना सके। तो दोस्तों, अपना तैयारी, अपना प्रयास लगातार जारी रखिए, क्योंकि आपको सरकारी एग्ज़ाम क्लियर करना है, सरकारी नौकरी पानी है। तो दोस्तों, आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 2 की। उसका अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ बोर्ड पे क्वेश्चन। यदि कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, यदि पोस्टर को 5978, दोस्तों क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, 597813 लिखा जाए तो, या एक और स्पेलिंग लिखी है सैम, SHAME, सैम को 72641 लिखा जाए तो दोस्तों, आपको बताना है इसी कोड भाषा में हैट को क्या लिखा जाएगा, HATE हैट को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए दोस्तों, पहले अपने को कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। इसका कॉन्सेप्ट क्या है सर? तो देखो, मेरे को कुछ ऐसे कॉमन वर्ड्स ढूंढने होंगे और देखना होगा कि अगर दोनों में कोड सेम है तो बस सीक्वेंस कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, सीक्वेंस। अब देखिए कैसे, जैसे मैंने यहाँ देखा ई है, यहाँ उसी प्रकार सेम स्पेलिंग में ई है 5वें नंबर पे और वापस एक 5वें नंबर पे। तो अपने को पता चल गया। यहाँ से एस देख लेते हैं एक बार, एस का कोड यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है। तो इसमें क्या काम कर रहा है, सीक्वेंस। इस प्रकार का प्रश्न सीधा सीक्वेंस, बस उठा के कोड देख के लिखना है। देखो, अपने ने देखा एच यहाँ पे है तो एच का कोड है 2, ठीक है दोस्तों। एच यहाँ पे है, एच का कोड है 2, सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। एच का कोड है 2। ए को यहां से देखा, ए का कोड है 6, अगला है टी को यहां से देखा, टी का कोड है अपने पास 8, 268। ई का कोड है 1, तो आंसर हो गया 2681। देखिए दोस्तों, इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो आपको स्पेलिंग दी हुई होगी और उसमें सीक्वेंस फॉलो करेगा। देखो, जैसे पहला लेटर है उसका कोड ही 5 है, दूसरा लेटर उसका दूसरा कोड है 9, इसी प्रकार। और ये तीसरी स्पेलिंग 2 आपको ऊपर दी जाएगी और तीसरी स्पेलिंग इन्हीं में से किन्हीं अक्षरों से बनी हुई होगी। इस प्रकार के प्रश्न को आप शानदार तरीके से सीक्वेंस वाला कॉन्सेप्ट लगा के सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। अब देखिए, अगला प्रश्न करते हैं अपन। मैं सीक्वेंस बेस्ड एक क्वेश्चन और ले लेता हूं। यदि मैथमेटिक्स को, देखो 1 2 3, कोडिंग ध्यान से करनी है दोस्तों, क्वेश्चंस को ध्यान से लिखना है। 1 2 3 4 5
1 2 3 1 2 3 6 7 8 6 7 8। देखिए इसमें लेटर काउंट करते हैं, 4 और 4 8, 8 और 3 11। तो देखिए 5 और 6 11। कोडिंग सेम आ रही है, कोडिंग सेम आ रही है। अब देखिए इसमें से ही लेटर उठा लिया मैंने, महात्मा, महात्मा मैंने लेटर उठा लिया महात्मा, MA, महात्मा, महात्मा। अब दोस्तों आपको महात्मा का कोड बताना है। देखिए मैथमेटिक्स में से आपको महात्मा का कोड बताना है। फिर से सीक्वेंस वाला कॉन्सेप्ट लगा। मैथमेटिक्स में आप देखिए कोड, देखिए M का कोड है यहाँ 1, यहाँ वापस 1। उसी प्रकार A का कोड यहाँ 2 है, यहाँ दोबारा से आया है तो 2 है। तो इसमें सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। तो आपको कोड लिखना है। M का कोड लिखा मैंने 1, A का कोड 2, H का कोड मैंने देखा चौथे नंबर पे तो आया 4 4। T का कोड पीछे से चौथा तो आ गया 3, 1 2 4 3। 2 3 वापस H आ गया, H का कोड है 4, M का कोड है 1, A का कोड है 2। तो देखिए अपने पास आंसर आया 1 2 4 2 3 4 1 2। इस प्रकार कोडिंग आपको सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। बस डायरेक्टली उसको देखना है और उठा के लिख देना है। अब देखिए दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट पे मैं बात करता हूं। आपको इजी वे में शानदार तरीके से स्पीड के साथ ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। देखिए अगला प्रश्न है, यदि राम गो स्कूल को 367 लिखा जाए किसी कोडिंग में या किसी कोड भाषा में, राम गो स्कूल को 367 लिखा जाए तो राम, अगला है राम प्ले इन स्कूल। राम प्ले इन स्कूल को आपके सामने लिखा है 3457। तो आपको बताना है आगे है स्कूल इन विलेज को लिखा जा रहा है 752। अब देखिए दोस्तों इसमें से आपको ऐसा पूछा जा सकता है, भाई विलेज का कोड बताइए, प्ले का कोड बताइए, स्कूल का कोड बताइए। किसी भी शब्द का कोड पूछा जा सकता है कोडिंग डिकोडिंग में। तो आपको इस प्रकार के प्रश्न के साथ कैसी अप्रोच करनी है दोस्तों। देखिए इसमें क्या है, आपको कॉमन उड़ाना है और उड़ा के उसका कोड लिख देना है। देखिए मैंने तीनों लाइनें पढ़ने पर पता चला कि स्कूल इन तीनों में कॉमन है। तो देखिए मैं कुछ स्पेशल आकृति बना देता हूँ स्कूल पे, और मेरे को स्टार का कोड मिल गया या स्कूल का कोड अपने को मिल गया। देखिए वापस इनमें तीनों में क्या कॉमन है, 7। तो 7 पे स्टार बना दो, तो स्कूल का कोड अपने को मिल गया 7। बहुत शानदार तरीके से कॉमन देखो, उड़ाओ और कोड लिखो। देखिए आप एक कुछ ना कुछ उस पर आकृति नोट कर दीजिए जिससे ये पता चल जाए कि भाई इसका काम तमाम हो चुका है। देखिए अगला है अपने पास राम को मैंने देखा तो पहली 2 लाइनों में आपको पहले वो वर्ड ढूंढना है जो ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन हो। तो देखो स्कूल है ना, तीनों लाइनों में दिखा मेरे को, तो स्कूल को पहले ढूंढा। अगला है कोड राम का बताइए। देखिए दोस्तों राम का कोड मैंने इस लाइन और इस लाइन में मिला, राम का कोड इस लाइन और इस लाइन में मिला। तो देखो इन दोनों लाइनों में भी कॉमन क्या है, मैंने त्रिभुज बना दिया। इन दोनों लाइनों में भी कॉमन क्या है, 3 3 7 7। लेकिन 7 का तो काम पहले हो चुका है, वो कोड आ चुका है स्कूल का। तो इसका कोड हो जाएगा, राम का कोड हो जाएगा
3, राम का कोड हो जाएगा 3। इस प्रकार आसानी से आपको आराम से अप्रोच करके इस पर्सन को करना है। देखिए ये नए टाइप की कोडिंग है, बैंक, एसएससी, रेलवे इन एग्जाम्स में पूछी जाती है। देखिए दोस्तों अगला है गो। अब देखो 3 और 7 दोनों का मिल चुका है, राम और स्कूल का, तो अगला बचा हुआ है अपने पास, आप कैसी भी आकृति बना लीजिए। तो गो का कोड हो गया 6। पहली लाइन अपनी खत्म, पहली लाइन खत्म। इसमें से राम गया, स्कूल गया, यहां से भी स्कूल गया, काटते रहिए साथ के साथ। अब देखिए अपने पास बचा क्या हुआ है, प्ले इन और इन विलेज। अब देखिए यहां से दोनों में मेरे को इन कॉमन दिखा, यहां से दोनों लाइन में मेरे को इन कॉमन दिखा, और नंबर देखे कोड देखा तो उनमें 5 कॉमन दिखा, 5 कॉमन दिखा। तो मेरे पास इन का कोड आ गया 5, इन का कोड आ गया 5। अब बचा अपने पास विलेज, विलेज का कोड आपको यहां से आराम से मिल जाएगा क्योंकि 2 तो पहले ही कट चुके हैं। तो बचा कौन है 2, विलेज का कोड बच गया 2। और इस लाइन में तीनों कोड कट चुके हैं, तो बचा हुआ है प्ले, प्ले। तो प्ले का कोड आराम से अपने को मिल जाएगा 4, आराम से 4। अब इस क्वेश्चन में आपको कई बार 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, स्कूल का कोड बताइए, इन का कोड बताइए, राम का कोड बताइए। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चंस पूरा सोल्व करना आना चाहिए। या फिर कभी कभी होता है कि इतना बड़ा दे के एक ही क्वेश्चन पूछ ले, तो बस उस क्वेश्चन को टारगेट में रखते हुए आपको सोल्व करना है। जैसे मेरे को सीधा पूछ लेता स्कूल का, तो मैं बाकी का कोड नहीं निकालता, सीधा स्कूल का कोड निकाल लेता। लेकिन कई बार परेशानी हो जाती है कि अपन क्वेश्चंस को पूरा सोल्व नहीं करते और डायरेक्ट कोड लिख देते, लेकिन ये पता नहीं चलता। जैसे गो का पूछ लिया बीच में से तो पूरा सोल्व करना पड़ेगा, इनका पूछ लिया, इनका सीधा कोड नहीं निकाल सकते जैसे स्कूल का निकाला था। तो दोस्तों अब देखिए आगे मैं बात करूं, इस प्रकार के पर्सन और लेके आएंगे अपन, और बात करेंगे उस पे। आप इसका इसी तरह से अप्रोच कीजिए, उड़ाने वाला कॉमन कॉमन देख के उड़ाने वाला ही अप्रोच रखिए। अगर इसको कोडिंग कॉन्सेप्ट ध्यान में रखें तो उस कोडिंग कॉन्सेप्ट को लिख सकते हैं कॉमन स्पेलिंग, नई टाइप का है, कॉमन स्पेलिंग उड़ाओ। शानदार कॉन्सेप्ट है और आजकल ज़्यादातर एग्जामिनर का फेवरेट भी हो रखा है और बहुत सारे एग्जामों में पूछा भी जाता है। अगला कॉन्सेप्ट है अपने पास देखिए दोस्तों, रीजनिंग प्रयास करने से बहुत इजी लगने लग जाएगी आपको, अगर आप उसको शानदार तरीके से सोल्व करेंगे, प्रयास करेंगे तो। देखिए अगला है क्वेश्चन, सी इज क्यूट। ही इज स्माइलिंग। दोस्तों यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकती है, उसका आपको कोई टेंशन नहीं लेना, रीजनिंग है, इंग्लिश नहीं। ही इज स्माइलिंग, हिज फेस स्माइलिंग इज क्यूट। अब देखिए दोस्तों आगे इनका कोड भी लिख रखा है, आगे इनका कोड भी लिख रखा। पिछली बार नंबर में था, इस बार अल्फाबेट में कोड, अल्फाबेट में कोड है। और कॉन्सेप्ट वही है, कॉमन कॉमन ढूंढना है, उड़ाना है, कॉमन कॉमन ढूंढना है और उड़ाना है। देखिए इसका है RENIK और POK। अब देखिए अगला कोड है अपने पास IND और NIC, और अगला है NIK। अब देखिए His face smiling is cute, his face smiling is cute, इसका कोड है अपने पास NIK POK IND।
और KP और ST। देखिए अब दोस्तों ये कोड आ गए अपने सामने, क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चंस को किस प्रकार अपन अप्रोच करेंगे, वही शानदार तरीका स्पीड के साथ कॉमन स्पेलिंग ढूंढनी है और उड़ाना है। देखिए दोस्तों मैंने सबसे पहले देखा इज मेरे को तीनों लाइनों में दिख रहा है, मैंने स्टार बना दिया इज पे। अब देखिए वापस यहाँ कॉमन तीनों में दिख रहा है तो वहां भी कॉमन कोडिंग में भी तीनों में आना चाहिए। देखिए RE इसमें नहीं दिख रहा, POK इसमें नहीं दिख रहा, NIK दिख रहा है, NIK तो इज का कोड हो गया अपने पास NIK। अब देखिए इस प्रकार के प्रश्न में आपको पूछेगा क्या, वो अभी आगे बात करेंगे। अब देखिए मेरे को स्माइलिंग इस दोनों में कॉमन दिखा, दूसरी और तीसरी लाइन में स्माइलिंग। अब देखिए मेरे को क्या कॉमन दिखा यहां से, देखो NIK का तो काम हो गया है, अब बचा IND। तो मैंने स्माइलिंग का कोड मिल गया मेरे को IND, यहां लिख दिया मैंने स्माइलिंग का कोड IND। शानदार तरीके से आराम से पूरे अटेंशन के साथ ऐसे प्रश्न को सोल्व करना है दोस्तों। आपको ये पूरा निकालने की कई बार तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक आध कॉन्सेप्ट जैसे सीधा इज का पूछ लिया तो अपन पूरा क्यों सोल्व करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आप इस क्वेश्चंस को पूरा सोल्व कीजिए। अब देखिए यहां से मेरे कॉमन दिखा क्यूट, यहां से कॉमन दिखा क्यूट, तो मैंने इस पे गोला बना दिया। इस पे भी आपको सब जगह अलग अलग डिजाइन बनानी है। तो देखिए मेरे को यहां से दिखा POK, यहां से भी POK, तो मेरे पास क्यूट का कोड आ गया अपने पास POK। अब देखिए बचा हुआ है C, इनमें दो का कोड आ चुका है तो C का तीसरा बचा हुआ कोड हो जाएगा RE। इसी प्रकार यहां बचा हुआ है ही का कोड आ जाएगा NIC। और चौथा बचा हुआ है, ये देखिए यहां दोनों बचे हुए हिज और फेस। अब देखिए इस प्रश्न में यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हिज और फेस। देखिए कहीं भी ढूंढा कॉमन नहीं मिला तो अपन डिसाइड नहीं कर सकते कि हिज KP का है या ST का कोड है, हिज का कोड KP है या ST है, फेस का कोड KP है या ST है। अगर सीक्वेंस वाला होता तो बता देते भाई हिज पहले आ रहा है तो वो पहले वाला होगा, ST बाद में आ रहा है तो बाद वाले का कोड होगा। लेकिन यहाँ क्या है कॉमन, तो जानबूझकर वो इसी का प्रश्न पूछेगा और आपको ऑप्शन में पहला देगा A KP, B देगा ST, C देगा KP या ST और चौथा ऑप्शन देगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। ज्यादातर बच्चे इसका सीधा या तो KP, जो ये ध्यान नहीं रखेंगे कि भाई ये दोनों कहीं कॉमन नहीं आ रहे, ये दोनों कहीं भी कॉमन नहीं दिख रहे, तो इनका कोड अपने को ये मिलेगा KP या ST। पता नहीं किसका KP है किसका ST है, या तो दोस्तों ये टिका देते हैं कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, या एक दोनों में से KP या ST टिका देंगे। तो आपको हिज और फेस का दोनों का, वहां प्रश्न में आपको हिज का ही पूछेगा तो हिज का आंसर हो जाएगा KP या ST, दोनों में से कोई एक। फेस का पूछ ले तो भी आंसर होगा KP या ST, ऐसे नहीं ज्ञात नहीं किया जा सकता। इस प्रकार शानदार प्रश्न आते हैं दोस्तों। आजकल नया मेथड चल रहा है और एग्जामिनर भी कुछ नई सोच के साथ आते हैं, तो ऐसे प्रश्न रीजनिंग में बनना पॉसिबल है और शानदार है, क्वेश्चंस भी शानदार है। अब देखिए दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट था कॉमन उड़ाओ, ध्यान रखना है कॉमन देख के उड़ाओ। आपको बस इसी तरीके से अप्रोच करना है दोस्तों, रीजनिंग बहुत इजी लगने लग जाएगी। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर बहुत शानदार है और एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चंस इसके पूछे जाते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट लेता हूं मैं इसका। अभी तक आपके सामने इंग्लिश में ही लिखा हुआ आ रहा था, या अल्फाबेट पर आधारित आ रहा था, या काउंटिंग पर आधारित आ रहा था। अब देखिए कैसे लिखा आ सकता है, क्वेश्चंस आपके सामने कैसा
आ सकता है। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है, न्यू पैटर्न है, अभी चलन में भी है, जैसे कपड़े का चलन होता है ना, वैसे ही आजकल एग्जामों में ये पैटर्न आने लगा है। दिल्ली पुलिस में आया था, रेलवे में आ रहा है, एनटीपीसी डी ग्रुप में भी आने की संभावना है, बैंक एसएससी में तो रेगुलरली आता ही है। तो दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट, हर एक कॉन्सेप्ट कोडिंग डिकोडिंग का दिमाग में रखना होगा और बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है ये। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि विद्यार्थी को, यहां लिखा आएगा यदि किसी कूट भाषा में विद्यार्थी को सैनिक कहा जाए, विद्यार्थी को सैनिक कहा जाए, सैनिक को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को दरोगा कहा जाए, दारोगा कहा जाए, दारोगा को वकील कहा जाए। प्रश्न आएगा यदि किसी कूट भाषा में विद्यार्थी को सैनिक कहा जाए, सैनिक को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को दारोगा कहा जाए, दारोगा को वकील कहा जाए और वकील को जज कहा जाए, जज कहा जाए। अब देखिए इसमें 2-3 प्रश्न पूछ सकता है आपको, क्वेश्चंस किस प्रकार से हो सकता है। देखो इस प्रकार की कोडिंग में आपको घूमना नहीं है। कैसे सर, विद्यार्थी को सैनिक, सैनिक को शिक्षक, शिक्षक को दारोगा, दारोगा को वकील, वकील को जज, वापस ऐसे उल्टा एक मतलब आप एक राउंड नहीं लगाना पूरा। आपको तो बस जैसा ही किसी का भी पूछे कि सर सैनिक और सैनिक का कोड क्या है वो उत्तर दे देना है। देखिए अब प्रश्न आया आपके सामने, बॉर्डर पर कौन जाएगा, बॉर्डर पर कौन जाएगा। तो इस प्रकार का प्रश्न का ऑप्शन ए होगा सैनिक, ऑप्शन ए होगा आपके सामने सैनिक, बी होगा शिक्षक, सी होगा वकील और डी होगा दारोगा। अब दोस्तों सामान्य स्थिति की बात करें तो बॉर्डर पे कौन जाता है, सैनिक जाता है। लेकिन दोस्तों ये नहीं कि सैनिक बॉर्डर पे जाता है तो ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। इस कोडिंग के हिसाब से सैनिक बॉर्डर पे ना जाके कौन जाएगा, क्योंकि सैनिक को क्या कहा जा रहा है इस कोडिंग में, शिक्षक। सैनिक को क्या कहा जा रहा है, शिक्षक। अब दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे इस प्रकार की कोडिंग में एक और प्रश्न पूछ लिया जाए कि विद्यार्थियों को कौन पढ़ाएगा, विद्यार्थियों को कौन पढ़ाएगा, सामान्य स्थिति में विद्यार्थियों को पढ़ाता है शिक्षक, लेकिन इस कोडिंग के हिसाब से शिक्षक को क्या कहा जा रहा है, दारोगा। शिक्षक को क्या कहा जा रहा है, दारोगा। तो विद्यार्थियों को कौन पढ़ाएगा, दारोगा, या अपन ऐसा ही बोलते हैं या इंस्पेक्टर बोलते हैं जिसको। इसमें कई प्रकार के प्रश्न आपको घुमा घुमा के पूछेगा। मुजरिम को कौन पकड़ेगा, तो मुजरिम को पकड़ेगा कौन, वकील के दरोगा या जज। कौन पकड़ता है, सामान्यतः पकड़ता है दरोगा, और दरोगा को क्या कहा जा रहा है, वकील। दरोगा को क्या कहा जा रहा है, वकील। आपको जस्ट आगे वाला आंसर देना है, जो उस कोडिंग में उसको कहा जा रहा है वो उत्तर में देना है आपको। इस प्रकार मुजरिम को सजा कौन सुनाएगा, वकील या जज, वकील या जज। मुजरिम का केस कौन लड़ेगा, वकील या जज, वकील लड़ेगा सर। और वकील को क्या कहा जा रहा है, जज। वो आपको सामान्य स्थिति में अजीब लगेगा, इसलिए वो जानबूझकर ऐसी कोडिंग देगा कि आप उसमें गलती करें। इस प्रकार के प्रश्नों में ध्यान से करना है दोस्तों। नया पैटर्न है और चलन में भी है अभी, बहुत शानदार। अब देखिए आगे अपन बात करते हैं। अगला प्रश्न है, सर यदि किसी कूट भाषा में, प्रश्न है यदि किसी कूट भाषा में हरे को क्या पीला लिखा जा रहा है, हरे को क्या लिखा जा रहा है, पीला। दोस्तों पीले को क्या लिखा जा रहा है, पीले को लिखा जा रहा है लाल।
दोस्तों पीले को लिखा जा रहा है लाल, फिर लाल को लिखा जा रहा है सफेद, लाल को सफेद, सफेद, और सफेद को क्या लिखा जाएगा? गुलाबी, गुलाबी को नीला, नीला। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार की कोडिंग प्रश्न इस प्रकार आएगा, यदि किसी कूट भाषा में हरे को पीला लिखा जाए, पीले को लाल लिखा जाए, लाल को सफेद लिखा जाए, सफेद को गुलाबी लिखा जाए, गुलाबी को नीला लिखा जाए, तो आपको प्रश्न पूछेगा, आपको प्रश्न इस प्रकार पूछेगा कि इस कोडिंग के हिसाब से या इस कूट भाषा में टमाटर का कलर कैसा होगा या रंग कैसा होगा? बोले तो टमाटर का रंग कैसा होगा? दोस्तों टमाटर का सामान्यतः रंग होता है लाल, टमाटर का रंग होता है लाल। सर नहीं, हरा भी होता है, लेकिन पके हुए टमाटर का रंग लाल होता है। तो दोस्तों लाल को देखो, यहां लाल को क्या कहा जा रहा है? सफेद, आंसर आ जाएगा सफेद। अब देखिए दोस्तों, आगे आपको पूछ ले कि आपने अपने सोना या बाबू को फूल दिया है, कौन सा? गुलाब का। कौन सा? गुलाब का। उसका कलर कैसा होता है? गुलाब के फूल का कलर कैसा होता है? तो वो ही लाल, लाल को फिर सफेद लिखा जा रहा है। अब देखिए और पूछ ले, दूध का कलर कैसा है? सर दूध का इस कोडिंग के हिसाब से कलर हो जाएगा गुलाबी, सामान्यतः कलर होता है सफेद। सर खून का कलर इस कोडिंग के हिसाब से कैसा है? खून का कलर है सर लाल होता है सामान्यतः, और इस कोडिंग के हिसाब से अपना हो जाएगा सफेद। इस प्रकार कई प्रश्न आपको घुमा घुमा के पूछ सकता है। सर इस कोडिंग के हिसाब से बताइए, हरे घास का मैदान, उसका कलर कैसा दिखाई देगा? तो हरे घास का मैदान है और उसका कलर क्या है? पीला। या यूं ही भी बोल सकता है, घास का मैदान किस कलर का दिखाई देगा? तो घास का मैदान हरे कलर की सामान्यता होती है, उसको लिखा जा रहा है पीला। तो इस प्रकार के प्रश्नों में आप आराम से जस्ट नेक्स्ट वाला उत्तर देना है, जो उसको उस लैंग्वेज में कहा गया वो उत्तर देना, सामान्य वाला ना देख के जो उस कोडिंग में उसका उत्तर बन रहा है वो देना है आपको दोस्तों। इस प्रकार के प्रश्नों को शानदार तरीके से धीरे धीरे और बढ़िया अटेंशन के साथ अप्रोच करना। ये हार्ड नहीं आते, लेवल इनका बहुत मतलब इजी है, लेकिन पैटर्न न्यू है, काफ़ी लोग पढ़ भी नहीं पाते, किताबों में भी कम मिलते हैं। तो क्योंकि सामान्यतः अपन वही सोचते हैं ना कि सर दूध को क्या कहा जाएगा? दूध को सफ़ेद कहा जाएगा। अब दूध को सफ़ेद तो कहा जाता है, लेकिन वो सामान्यतः कहा जाता है, आपको रीजनिंग की कोडिंग के हिसाब से बताना होता है। अब देखिए दोस्तों, आगे का प्रश्न किस प्रकार है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है। अब देखिए आपके सामने मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपको लगेगा मैथ्स का क्वेश्चन है। 73 × 84, इसको यदि किसी कूट भाषा में, ये प्रश्न आप ध्यान फिक्स कर लेना, यदि किसी कूट भाषा में 73 84 को 54 × 39 देखिए आपको बोला है 73 × 84 को 8734 लिखा जाए, 54 × 39 को 3549 लिखा जाए, तो आपको बताना है 7329 को क्या लिखा जाएगा। अब जैसे ही इस प्रकार का प्रश्न अपने को दिखते ही अपन क्या करते हैं? सर गणित में गुणा भाग घना ही सीखे उड़ा है, गणित में गुणा भाग अपने को बहुत शानदार सीखे हुए हैं, क्योंकि प्रैक्टिस भी की हुई उन पे, बचपन से करते आ रहे। रीजनिंग तो सब्जेक्ट ही बाद में आया था, 12th के बाद में इसकी जानकारी हुई थी कि रीजनिंग नाम का भी कोई सब्जेक्ट होता है, कंपटीशन में आए या BSTC का एग्जाम दिया। तो दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न देखते ही गुणा करने का मन करता है, और जैसे ही गुणा किया आपका काम तमाम, जैसे ही गुणा किया काम तमाम। तो दोस्तों ये रीजनिंग है, तो रीजनिंग वाला ही कॉन्सेप्ट ध्यान में रखें। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने इसको लिख दिया AB × CD। अब देखिए आपको एक
ध्यान रखने वाली बात है कि 8 भी दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है, 8 भी दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है, 7 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 7 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है। तो सर इन्हीं में से कुछ इधर उधर बदल के लिखा है बस इसमें। तो क्या कॉन्सेप्ट है दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है सी, यहाँ ए, यहाँ बी, डी। तो इसका कॉन्सेप्ट है ए बी इंटू सी डी को सी ए बी डी लिखा है। क्या लिखा है? सी ए बी डी। यहाँ देख लीजिए, वापस देख लें सर, यहाँ भी ए बी सी डी। अब देखिए सी है 3, डी है 9, ए और बी बीच में आ रहे हैं, तो बस एज इट इज आपको गुणा ना करके यही कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना। ये कॉन्सेप्ट क्या है, अब जैसे ही अपन को अंक दिखेंगे अपना दिमाग सीधा गुणा की ओर भागेगा या जोड़ बाकी की ओर भागेगा। यहाँ जोड़ भी पूछा जा सकता है, यहाँ साइन आपको अलग अलग देगा, लेकिन ट्रिक रीजनिंग की लगेगी। तो रीजनिंग का कॉन्सेप्ट ये ध्यान में रखना आपको। ऐसा आपको गुणा भाग और भी पूछा जा सकता है, गुणा में, भाग में, जोड़ बाकी में, मल्टीप्लाई, डिवीजन, सब में, मतलब किसी में भी पूछा जा सकता है, लेकिन आपको ध्यान से यही रखना है। तो कॉन्सेप्ट क्या है सर, यहाँ है सी डी, सी ए बी डी। देखिए अपने पास सी है 2, ए है 7, बी है 3 और डी है 9, डी है 9। अब जिसने भी इसमें गुणा किया उसका कल्याण पक्का और उसका सिलेक्शन भी पक्का। अब देखिए दोस्तों, आगे मैं बात करूं अगले कॉन्सेप्ट की। ऐसे आप प्रैक्टिस कीजिए, इन क्वेश्चनों पे आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। ये कॉन्सेप्ट एक मैंने बता दिया है, अब उसी पर आधारित आपको प्रैक्टिस करनी है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, यदि परी की कोडिंग क्या है, DFRZ है, इस्माइल का कोड आपके सामने है CEG QB। तो दोस्तों आपको बताना सम्राट SAMRAT इसका कोड बताना है। देखिए दोस्तों, अब जैसे ही अपने सामने ऐसी स्पेलिंग लिखी हुई आती है, एक कॉन्सेप्ट दिमाग में आता है सीक्वेंस का, लेकिन एक बात अपने को देखने को मिल गई। क्या मिल गई? कि सर यहां से मैंने देखा तो मेरे को पता चल गया इसमें सीक्वेंस काम नहीं कर रहा है। देखिए इसमें सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट काम ही नहीं करेगा। तो आपको इस प्रकार के प्रश्न को किस प्रकार अप्रोच करना है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सीक्वेंस का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है, तो इस प्रकार के प्रश्न को आपको करना ऑप्शन से। अब मैं इसके ऑप्शन भी आपके सामने लिख देता हूं। ऑप्शन से किस प्रकार करेंगे अपन, मैंने लिख दिया ए ऑप्शन है CEG, इनके बीच में कॉमा है CEGBZ। बी ऑप्शन है आपके सामने CEGRZ। अब देखिए दोस्तों अगला है अपने सामने CDG ED और X। ये अपने पास सी ऑप्शन हो गया और डी ऑप्शन बच गया अपने पास DFRZC। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चंस को अप्रोच करने का क्या तरीका है। सर देखिए मैंने यहाँ से स्पेलिंग देखी, मेरे को S वर्ड दिख रहा है, M वर्ड दिख रहा है, A वर्ड दिख रहा है, R दिख रहा है, लेकिन T वर्ड नहीं दिख रहा है। T वर्ड मतलब T का कोड इनमें से कोई नहीं होगा,
बाहर से होगा, टी का कोड बाहर से होगा। ये अप्रोच आपको ध्यान में रखनी है। ऑप्शन में अप्रोच यही ध्यान में रखनी है। देखो मैंने यहाँ देखा CEGBZ, देखो CEGBZ, तो मतलब ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें कोई बाहर से आया ही नहीं, यहीं से आ गया सब। अगला देखिए CEGRZ, फिर यहाँ से कोई बाहर से कोड आया ही नहीं क्योंकि टी बाहर से है, अपने पास टी बाहर से है। अगला देखिए दोस्तों CDGEDX, तो यहाँ मेरे को मिला कि X बाहर से आ रहा है, चांसेस है यही 100% सही होने का, तो मैं इस पर टिक कर लेता हूँ। लेकिन चेक लास्ट ऑप्शन को भी कर लेता हूँ, DFRZC, ये भी पूरे के पूरे कोड इन्हीं दोनों में से आ रहे हैं, लेकिन अपने को चाहिए टी का कोड। टी इस स्पेलिंग में नहीं है, ऊपर वाली दोनों स्पेलिंग में नहीं है, तो टी का कोड बाहर से आएगा, ये 100% तय है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। इस प्रकार के प्रश्न को आप इसी तरीके से अप्रोच करना है दोस्तों। और ये कोडिंग डिकोडिंग अपना समाप्त होता है। आपको बस अब प्रैक्टिस करनी है। 12-15 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं अपन ने, उन पे आपको 2-2 4-4 क्वेश्चंस कर लेने हैं। और उसके बाद अपने को स्पीड और एक्यूरेसी के लिए बढ़िया से टेस्ट ले लेने हैं, कोई टेस्ट सीरीज खरीद लेनी है। और सिलेक्शन के लिए निरंतर प्रयासरत रहना है दोस्तों, निरंतर प्रयासरत रहना है। और मैंने जो भी पढ़ाया उसमें से आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगा हो कि सर इसको वापस बताया जाए, इसका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, तो कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। और अगर हमारा प्रयास, हमारे पढ़ाने का मेथड आपको समझ में आ रहा है, आपको लगता है कि इसको शेयर करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, लाइक करना चाहिए और घंटा बटन पर क्लिक ठोकना चाहिए, तो दोस्तों ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।